हम कमल और मेरा दोस्त रोहन का आप लोगों को राम राम। तो रोहन मेरे घर आया, बोला कमल भाई आज लिट्टी चोखा बनाया जाए। हम बोला भाई खाते हैं जरूर, लेकिन उससे भी अच्छा एक खबर है, लिट्टी चोखा खाने का रीजन हो जाएगा। तो बोला क्या बात है भाई बताओ। तो हम बोले कि भाई देखो, इंडिया न्यूक्लियर पावर में क्रिटिकलिटी स्टेज अटेन कर लिया है। तो रोहन बोलता है एक क्रिटिकलिटी स्टेज क्या होता है। हम बोले भाई देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ना बहुत बड़ा चीज़ है। इंडिया अपना कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे अपना PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट बीटर रिएक्टर टाइप का बना दिया है। वो भी 500 मेगावाट का, कम नहीं है। उससे खूब बिजली पैदा होगा। तुरंत बोला फर्क क्या पड़ता भाई, बिजली तो आज भी बनता है। हमारे यहाँ नदी से बनता है, कोयला से बनता है, सब तरह से बनता है। हम बोले भाई नहीं भाई, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। तुरंत बोला बताओ भाई जरा कमल भाई ये कैसे जरा हो गया। हम बोले देखो, इसमें 3 स्टेज होता है, जिसका सपना होमी जहांगीर भाभा 1950 में ही देखे थे। तो वो नेहरू जी को बताए कि 3 स्टेज होता है, एक सब क्रिटिकल, एक क्रिटिकल और एक सुपर क्रिटिकल। तो सब क्रिटिकल में क्या होता है कि जितना आप यूरेनियम डालोगे, बिजली उस हिसाब से निकलेगा चेन रिएक्शन होके। रोहन बोला भाई ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन इंडिया अभी क्या कर लिया है। हम बोले भाई देखो, आज तक तो यही था कि इंडिया स्टेज 1 में था, जितना यूरेनियम डाले उस हिसाब से बिजली निकाले। लेकिन अब इंडिया स्टेज 2 में आ गया है और अभी क्रिटिकलिटी अटेन कर लिया है। इससे क्या होगा कि इंडिया जितना भी यूरेनियम डालेगा उससे ज़्यादा वो बिजली पैदा करेगा। तो रोहन बोला भाई ये तो बड़ा बढ़िया बात है, हम कम मटेरियल डालेंगे और ज़्यादा वहाँ से बिजली पैदा होगा। हम बोले हाँ भाई, और इसका सपना जहांगीर बाबा कितना दिन पहले देख लिए थे, तब भी तो अमेरिका उनको मरवा दिया, क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि इंडिया का साइंटिस्ट लोग इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट अटेन कर ले। रोहन बोला भाई ये तो गलत बात है। बोले क्या करें, अमेरिका जलता है ना, इंडिया के डेवलपमेंट से जलता है। तो अब बात आई कि भाई उससे जो तीसरा स्टेज क्या है, तो बोला वो सुपर क्रिटिकल स्टेज है। उसमें क्या होगा कि आप 500-700 साल तक बिजली पैदा कर सकते हैं। थोड़ा सा यूरेनियम डालेंगे, खूब सारा बिजली पैदा होगा, वो 500-700 साल तक जाएगा। रोहन बोला भाई एक बात बोले। हम बोले बोलो। बोलता उसमें लिट्टी चोखा पका सकते हैं, एक बार चलेगा, 700 साल तक आग जलाना ही नहीं पड़ेगा, ना कंडा ना कुछ, लिट्टी चोखा बनता रहेगा। हम बोले भाई हो गया तेरा तो। अभी आगे का बात सुनो, इतना सारा कंट्री लोग है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान। अमेरिका 1,38,000 करोड़ उस पर खर्चा कर दिया है प्रोटोटाइप फास्ट बीटर रिएक्टर बनाने में। जापान 1,10,000 करोड़ खर्चा कर दिया। इटली, फ्रांस सब लोग लग गया, लेकिन रसिया छोड़ के और कोई अटेंड नहीं कर पाया। सब लोगों का प्रोजेक्ट फेल हो गया। इंडिया सेकंड कंट्री है भाई रोहन, समझ रहे हो कितना बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया दूसरा देश है जो कि ये क्रिटिकलिटी स्टेज अटेन किया है। रोहन बोला भाई ये तो लिट्टी चोखा से सिर्फ काम नहीं चलेगा, रसगुल्ला भी मंगाना पड़ेगा। हमने मंगाएंगे भाई मंगाएंगे, खुशी इतना बड़ा बात है। मोदी जी अनाउंस किया भी कल पक्कम में जा करके कि इंडिया क्रिटिकलिटी स्टेज अटेन कर लिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के हेड आए थे, वो भी तारीफ किए कि भाई इंडिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो खूब तारीफ किए। सबसे बड़ा बात क्या है कि इंडिया में यूरेनियम सिर्फ
2% है वर्ल्ड का, और उसको जो अपना यूरेनियम जो है वो बाहर से मंगाना पड़ता है, कजाकिस्तान से, कनाडा से, रसिया से। रोहन बोला हाँ भाई, इससे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। हम बोले हाँ, अभी तक तो यही होता था, लेकिन अब थोड़ा सा यूरेनियम से बहुत सारा एनर्जी पैदा होगा। रोहन बोला वाह भाई, ये तो अच्छी बात है, अब हम लोग को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा यूरेनियम। हम बोले बिल्कुल सही बात है। तो जब इंपोर्ट कम करना पड़ेगा तो हमारा कम मटेरियल में बहुत सारा बिजली पैदा होगा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। प्लस इससे क्या होगा कि इसके साथ एक और चीज़ मिलाया जाता है। रोहन बोला क्या भाई? हम बोले इसके साथ थोरियम मिलाया जाता है। थोरियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, लेकिन वो यूरेनियम के साथ आकर के और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होता था वो बहुत निकलने से क्या होगा, परेशानी कर सकता था कि कई बार वो लीक कर गया तो लोगों को खुजली होगा, इरिटेशन होगा, तरह तरह का बीमारी हो जाएगा, मर भी सकता है लोग, बहुत सारा लोग। लेकिन अब क्या कर रहा है कि इधर से यूरेनियम डाले, वेस्ट निकला, उसके साथ फिर से थोरियम मिला दिए, थोरियम को भी वो एक्टिवेट कर दिया उसका वेस्ट। जैसे कैसे होता है कि कम पढ़ने वाला बच्चा के साथ अगर तुम रख दो कि भाई कोई पढ़ाकू लड़का को रख दो, तो कम पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ाकू बन जाता है। तो यूरेनियम के वेस्ट के साथ थोरियम मिला देते हैं तो दोबारा से चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा, फिर जो वेस्ट निकलेगा उसमें फिर से थोरियम मिला देंगे। तो इंडिया में तो थोरियम भर भर के है, राजस्थान में खूब भर के है। रोहन बोला भाई, ये तो बहुत अच्छा खबर है, अब सिर्फ रसगुल्ला से काम नहीं चलेगा, समोसा भी मंगाना पड़ेगा। हम बोले खूब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। तो भाई रोहन, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम सब लोगों को अपना साइंटिस्ट पे गर्व होना चाहिए। रोहन बोला हाँ भाई, एकदम सैल्यूट है हमारे साइंटिस्ट लोग को। लेकिन कमल भाई, वो सब तो ठीक है, अब बहुत सुना दिए कहानी न्यूक्लियर एनर्जी, बिजली सबका, समोसा, रसगुल्ला, लिट्टी चोखा का तो इंतज़ाम करो। हम ले चलो भाई, हो गया आज का शाम का। राम राम।